नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th प्रश्नावली 6.2 न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 6.2 का। मैं शशि कुमार है ना। 6.2 में हम लोग को पढ़ना है ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का हिंदी होता है वर्धमान और डिक्रीजिंग का हिंदी होता है ह्रास्यमान। इस चैप्टर को बहुत अच्छा से समझिएगा, इससे आप लोग को 4 नंबर का आता है इंटर में। ठीक है, तो 2-3 मिनट समय दीजिए और इसको अच्छा से समझिए। ठीक है, याद रखेंगे क्या किया है ना। एफ एक्स को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं? अलजेब्रा, यानी फंक्शन में ही आएगा। ठीक है, और जो त्रिकोणमिति के फलन होते हैं जैसे साइन कॉस टेन, इस भी सब क्या आता है? फंक्शन में आता है। तो एक प्रकार से आप लोग को डिनोट किया गया है। पूछ सकता है क्या कि साइन एक्स किस फंक्शन, मतलब कि साइन एक्स क्या है? तो आप लोग लिख देखिएगा, ऑप्शन में लिखा होगा कि एफ एक्स, तो एफ एक्स पर टिक आउट मारिएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस वाले को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इस वाले को क्या कहते हैं? तो ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। अगर आंसर हम लोग का प्लस में आएगा तो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग, यानी वर्धमान। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इस है ना, अगर लेस देन में रहेगा, इस साइड मूव रहेगा, लेस देन में अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग कहेंगे, जिसको ह्रास्यमान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा अंतराल कहेगा निकालने के लिए। क्या कहेगा? अंतराल। तो दोस्तों अंतराल कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, या इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है, या प्लस में या माइनस में है। अंतराल कहेगा निकालने के लिए तो इस वाले चीज़ पर सजाएंगे जो भी हम लोग को अंक आएगा तो। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है दोस्तों, बहुत प्रेम से देखेंगे, बहुत ईजी से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, साथ में प्रेस बेल आइकन भी दबा लें। तो सवाल नंबर 1 चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 दोस्तों कहता है क्या कि सिद्ध करें कि आर पर एफ एक्स बराबर 3x प्लस है ना 70 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ये कह रहा है कि जो आपका फंक्शन जो दिया है वह वर्धमान है। वर्धमान मतलब क्या? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसको प्रूव करना है कि कैसे है। तो चलिए उतारते हैं हम लोग कि एफ एक्स उतर गया इज इक्वल टू 3x प्लस 70 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। या आपका कह रहे इंक्रीजिंग है, तो कैसे इंक्रीजिंग है? ठीक है, वर्धमान को इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पुराना स्टाइल काम करेंगे कि पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू है ना एक्स में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? डी एफ एक्स ना बट्टा डी एक्स कर लोगे। ठीक है, डी 3x प्लस 70 बाई डी एक्स करोगे। एफ एक्स का क्या होगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा, इक्वल में 3 का 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसमें x नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आपके पास क्या बचा दोस्तों? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 एकम 3 न बचा। ठीक है, 3 एकम 3 बचा। तो आप ही बताइए कि यह आंसर प्लस में है कि माइनस में है? तो आपको कहिएगा कि प्लस में है ना। तो प्लस में है तो दोस्तों हमने जस्ट अभी बताया क्या कि जब भाई प्लस में रहेगा दोस्तों, है ना, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, प्लस में रहेगा तो क्या कीजिएगा? प्लस में रहेगा तो क्या नाम दीजिएगा? वर्धमान दीजिएगा। देखिए प्लस का चिन्ह है ना, तो वर्धमान दीजिएगा। तो यानी वर्धमान यानी इंक्रीजिंग आ गया। तो लिख दीजिएगा कि एफ डैश एक्स है ना इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग। आप लोग इंक्रीजिंग का वर्ड याद कर लीजिएगा, है ना। यही आप लोग को लिखना होगा, चाहे हिंदी में लिखना हो तो लिख दीजिएगा यह एक वर्धमान है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2, है ना। सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 दोस्तों, है ना, सिद्ध करें कि आर पर एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है कि नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एफ एक्स उतारेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 2x हो गया। फिर वही काम करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। ठीक है, और फिर कि एफ एक्स का क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। ई के पावर 2x चाहे नहीं करना है तो इस तरह लिख सकते हो। चल भाई, यहाँ तक तो कंफर्म है। अगर ई हाँ हटेगा तो नीचे क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा। फिर 2x बाई डी एक्स कर लोगे, है ना, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, हाई 2 का 2, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो 2 ई के पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि यह निरंतर वर्धमान है, यह निरंतर वर्धमान है कि नहीं।
देखिए दोस्तों, निरंतर वर्धमान कर रहा है तो यानी कि यह प्लस में आ रहा है ना आंसर। जब प्लस में आ रहा है तो क्या लिखिएगा, एफ डैश एक्स है ना इज इंक्रीजिंग, है ना इंक्रीजिंग लिखिएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग, क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग यानी कि हिंदी में कहते हैं वर्धमान, यानी यह एक वर्धमान है, यानी कि साबित हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं प्रूफ, PROV प्रूफ, है ना, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर चलते हैं 3। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्रदत्त फलन, है ना, कह रहा है कि a बराबर 0 और π/2 में निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, और π/2 से पाई से निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, ये भी 0 और पाई में ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो देखते हैं कि दोस्तों कि एफ एक्स साइन एक्स क्या कहता है। इतना बात कह दिया, यस ठीक है कि गलत है। तो हम लोग पहले उतारेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स उतार लिया। साइन एक्स उतारने के बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिएगा, एफ को मारिएगा एफ डैश एक्स लिखिएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों ये आपका क्वेश्चन 100% भी आई है। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों, है ना, यहाँ तक होने के बाद चेक करना है। तो 1 नंबर चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा कि कॉस, है ना, कर है वर्धमान है, क्या कर रहा है, वर्धमान है। तो किसका शर्त पर, 0 और π/2 पर कर रहा है वर्धमान है। तो चलिए देखा जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बिना फिगर पर ध्यान दीजिएगा गौर से। ठीक है, यह आपका एक ग्राफ हो गया दोस्तों। ठीक है, ग्राफ हो गया। अब कह रहा है 0 और π/2, 0 और π/2 का मतलब क्या है, 0 हो गया और है तुम्हारा क्या हो गया, 90 हो गया। 90 को ही ना हम लोग π/2 कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक आप लोग का डायग्राम बन रहा है, यानी 0 और π/2 में वर्धमान कर रहा है। तो आप बताइए कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति का सभी मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मान होता है ना, टोटल ऑल पॉजिटिव लिखते हैं ना। तो यह ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट में। तो इसीलिए यह कॉस यानी 0 और 90 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ लिखिएगा क्या कि 0, है ना, π/2, क्लियर, π/2, है ना, फर्स्ट यानी कि भाग में है, फर्स्ट भाग में है, क्लियर, और प्रथम भाग में यानी फर्स्ट भाग में, ठीक है, फर्स्ट भाग में सारे, है ना, सारे वैल्यू यानी सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, है ना, सारे वैल्यू यानी कि पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गया, सारे वैल्यू धनात्मक होते हैं, है ना। इसलिए कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स इज, है ना, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग, क्लियर हो गया, क्योंकि फर्स्ट भाग में जितने भी त्रिकोणमिति के वैल्यू होते हैं वह सब सारे पॉजिटिव होते हैं। अब इसका 2 नंबर देखिएगा, बी नंबर है। तो ए नंबर हो गया आप लोग का। अब बी नंबर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, बी नंबर देखिएगा, कह रहा है क्या, π/2 और पाई। ठीक है, π/2 और पाई, है ना, में क्या देखना है, निरंतर ह्रास्यमान देखना है। इसको साबित करना है ह्रास्यमान है कि नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारे देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है हम लोग का निकाले हैं। तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स, यही ना है, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना था, कॉस एक्स था। अब कॉस एक्स या π/2 और पाई के बीच में है कि नहीं है। तो फिर हम एक चित्र बनाएंगे दोस्तों, फिर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। फिर हम लोग, चलिए डायग्राम हम लोग बना रहे हैं आपको सिखाने के लिए, एकदम पूरा एडी जोर लगा देना है। तो आप भाई आप लोग भी जाइए ना कहीं। ठीक है, π/2 से, है ना, पाई करा है। तो यानी कि हाई हो गया आपका 90 और हाई हो गया आपका 180, यानी हाई हो गया π/2 और हाई हो गया आपका पाई। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक आप ही बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो ऑल पॉजिटिव था। देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ऑल पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट भाग है तो सेकेंड भाग है। तो सेकेंड भाग में क्या रहता है, साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन और कॉसेक प्लस में, बाकी सब निगेटिव। आप लोग तो पढ़े होंगे 11th में। ठीक है, तो साइन और कॉसेक प्लस में, बाकी सब निगेटिव होता है। तो अभी बताइए, तो यह तो सेकेंड भाग में नहीं ना आ रहा है, सेकेंड भाग में नहीं ना आ रहा है, यानी कि 90 और 180 के बीच में नहीं ना आ रहा है कॉस, है ना। तो नहीं आ रहा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि π/2, है ना, और पाई,
क्लियर, पाई/2 और पाई है ना सेकेंड भाग है ना, सेकेंड भाग में है ना, सेकेंड भाग में पाई/2 और पाई सेकेंड भाग में है ना, सेकेंड भाग में साइन है ना कॉसेक, साइन कॉसेक ही आते हैं, साइन कॉसेक ही आते हैं है ना, साइन कॉसेक ही आते हैं। क्लियर हो गया, साइन कॉसेक ही आते हैं है ना, साइन कॉसेक ही आते हैं है ना, तथा कॉस है ना, कॉस एक्स नहीं आता, कॉस एक्स नहीं है ना, कॉस एक्स सेकेंड भाग में नहीं आता, कॉस एक्स सेकेंड भाग में नहीं आता। ठीक है, सेकेंड भाग में नहीं आता कॉस एक्स, सॉरी कॉस नहीं आता। देखिए सेकेंड भाग में क्या आता है, साइन और कॉस एक्स, तो लिखा गया पाई/2 और पाई सेकेंड भाग में है ना साइन और कॉस एक्स ही आते हैं, बाकी कॉस एक्स सेकेंड भाग में नहीं आता। देखिए मैंने सेकेंड भाग में कॉस नहीं ना है, सेकेंड भाग में कॉस नहीं ना आता है। क्लियर, जब नहीं आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब नहीं आता है तो लिखिएगा इसलिए कि कॉस एक्स इज है ना डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया, आप तो समझ गए होंगे है ना, सेकेंड भाग में साइन और कॉसेक आता है, कॉस नहीं आता है, इसीलिए यह क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, यानी ह्रास्यमान हो गया। ठीक है, अब इसका चलते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, 0 और पाई में ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो देखते हैं इसका 3 नंबर है ना, 3 नंबर देखते हैं। 0 और पाई बोला था है ना, में ना तो वर्धमान है ना, और न ही ह्रास्यमान है। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पहले fx इजिकल टू चेक करना है cos x पर, यही ना था। क्लियर हो गया, सभी पे इसी का चेक करना है कि 0, तो यहाँ पर फिर पाई बनाते हैं हम लोग डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम बन गया दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है 0, तो 0 यहाँ पर होता है ना, और पाई यहाँ पर होता है, आई 90 यहाँ पर होता है। तो यानी कह रहा है 0, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कहने का मतलब कि कॉस जो है फर्स्ट वाले में तो प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सब प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था साइन और कॉसेक बताया। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि है ना कि कॉस एक्स इजिकल टू है ना, कॉस इजिकल टू क्लियर, कॉस इजिकल टू प्लस है ना प्लस वैल्यू, और कॉस है ना कॉस एक्स इजिकल टू माइनस वैल्यू, यानी कि फर्स्ट में जो वही कॉस रहेगा तो प्लस में, और सेकंड में तो माइनस, यानी कि सेकंड में का है माइनस, क्या कि साइन और कॉसेक ही प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं ना आ रहा है। बोलिए, हाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैच कर रहा है, हाई सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन और कॉसेक ही न रहता है जी, कॉस तो रहता नहीं है, इसीलिए जब कॉस नहीं रहता है तो कॉस काची में आएगा, निगेटिव में आएगा। जब निगेटिव में आएगा तो देखिए, तो ये प्लस का मतलब क्या हो गया, वर्धमान हो गया, और माइनस का मतलब क्या, ह्रासमान हो गया। तो लिख दीजिएगा क्या, इट इज है ना, क्लियर, लिख दीजिएगा कि कॉस एक्स है ना इज क्लियर, कॉस इज लिख दीजिएगा है ना, नॉट है ना इंक्रीजिंग लिख दीजिएगा है ना, एंड नॉट है ना डिक्रीजिंग लिख दीजिएगा। बस हो गया। क्लियर दोस्तों। ठीक है, क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस, सेकंड में क्या साइन और कॉसेक, तो 0 और पाई बोला था, तो 0 और पाई यानी इसके और इसके बीच में कॉस आता है, नहीं आता है। 0 से लेकर पाई के बीच में कॉस नहीं आता है, इसे नहीं आता है तो यह क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और नेक्स्ट में आप लोग को क्लियर आगे वीडियो मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत, लाइक करना ना भूलें।